लेक्चर 21 अदृक से ड्यूस होना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलो जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ। अब तक 11 के आसपास मन्नत सोने चली गई। सुबह छुट्टी थी तो आज बहुत लेट हुई थी। लेटते ही उसे नींद आ गई क्योंकि वो काफी तक गई थी। आज उसने बहुत मस्ती भी की थी। थोड़ी देर बाद अदृक उसे रूम में आया। मन्नत को तो एहसास भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। अब आगे मन्नत गहरी नींद में थी। उसे एहसास भी नहीं था कि कोई उसके कमरे उसी के बेड पर उसके पास लेटा हुआ था। यह अदृक था जिसे कोई होश नहीं था, जिसे पता ही नहीं था कि वह सोई हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अदृक के अंदर हैवान जान रहा था। उसे लग रहा था वो अभी मन्नत को पा ले। उसका मन कर रहा था कि वो उसके साथ वह सब करे जो उसका दिल कह रहा है, पर वो अपने दिमाग की सुन रहा था। जबरदस्ती और जल्दबाजी करके वो अपनी मोहब्बत को खो नहीं सकता। वो अपने जुनून को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। और ये लड़की उसका पागलपन थी। वह इसके लिए इस हद तक पागल हो गया था कि वह सब करने को तैयार था जो उसने कभी किया ही नहीं था। मन्नत को तो पता भी नहीं था कि कोई उसे कितनी शिद्दत से चाहने लगा था। वो किसी का जुनून और पागलपन थी। उस मासूम को लगता था दुनिया कितनी अच्छी है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जल्दी ही उसे किसी कैद में जाना था। काफी देर अदृक मन्नत को देखता रहा, पर वो अपने दिल के हाथों हार गया। उसने एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके इस तरह करने से मन्नत थोड़ा कसमसाए है, लेकिन फिर से वह गहरी नींद में चली जाती है। मन्नत आराम से सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि वह एक माफिया की बाहों में है। अदृक अपने अंगूठे से उसके होठों को डू रहा था। उसे इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि ये लड़की उठ जाएगी, क्योंकि वह उसे अपना प्यार का इजहार कर चुका था। सच तो ये था वो चाहता था मन्नत उठ जाए ताकि वो उसका पागलपन देख सके। अदृक ने हल्का झुककर उसके गालों को किस किया। उसका मन तो उसके होठों पर, तो उसके वो चेरी जैसे होठ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उसका दिमाग और दिल जंग लड़ जा रहा था। वो अपने मन में गुस्से से कहता है, इस छोटी सी लड़की ने उसे इतना दीवाना कैसे बना दिया। वो 30 साल का है, उसने कभी किसी को छुआ नहीं था। उसके मन में कभी ऐसी भावना नहीं आई थी। मन्नत के गाल इतनी सॉफ्ट थे कि अदृक का दिल कर रहा था कि वो उसकी पूरी बॉडी को टच करे। वह बार बार अपने मन में यही ख्यालों को दूर करते हुए कहता है, यह मैं क्या सोच रहा हूँ। काफी देर उसे इस तरह देखता रहा। तभी मन्नत करवट लेकर दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है। अदृक से यह कैसी बर्दाश्ती होता। उसने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसका हाथ मन्नत के पेट पर, कपड़ों को ऊपर से भी उसके पेट को महसूस कर रहा था। अदृक को अपनी पूरी बॉडी गर्म होती महसूस हुई। वो एकदम से मन्नत से दूर हो गया और एक नज़र उसे देखकर जल्दी से वहां से चला जाता है। बालकनी से नीचे आया और सीधा अपने काम में जाकर बैठ गया और सीट से टिककर खुद को शांत करने लगा। आगे रिवा और राका बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि निकी बॉस को क्या हुआ। वह इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था जैसे कोई यंग लड़का करता हो। उनका बॉस यंग मास्टर नहीं था, वो एक मैच्योर इंसान था। राका सच में हैरान था। उसका बॉस सच में ठीक हो चुका था। वह इंसानों वाली हरकतें कर रहा था, वरना अब तक तो वह उसे एक रोबोट ही समझता आया था। अदृक ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। पहली बार उसने इस फीलिंग को महसूस किया था। ये इतना सुकूनदायक था। उसने राका की तरफ देखकर कहा, इन्फॉर्मेशन मिली क्या? राका ने एक पेन ड्राइव निकालकर पकते हुए कहा, कुछ वक्त और चाहिए, पर कुछ हाथ लगा है। आपको देखना चाहिए। गाड़ी एक ब्लैक बंगलो के सामने आकर रुकी, जो अदृक का पर्सनल गेस्ट हाउस था। यहाँ माफिया के काम होते थे। जब भी वह घर ना जाता तो वह यही आ जाता। अदृक सीधा अंदर जाकर उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगता है। वह अपने रूम में था। उसने अपनी शर्ट उठाकर फेंक दी। काफी वक्त तक खुद को शांत कर रहा था। जब जाकर उसे एक अच्छा महसूस होना शुरू हुआ था। उसने पेन ड्राइव देखने शुरू किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती गई। मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। वो हंसते हुए कहता है, वैशाली रायजादा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया बेवकूफ है? तुम सच जितना भी छुपा लो वह छुप नहीं सकता।
बस मुझे एक मौका चाहिए, मन्नत को तुमसे छीन लूंगा मैं। वो सिर्फ अदरक वालिया की है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। इतना कहकर वो हंसने लगता है। पता नहीं क्या उसे पता चल गया था जो बहुत ही भयानक था। अगली सुबह रायजादा हाउस, होली का दिन था, सब लोग काफी खुश थे। आज मन्नत पहली बार होली पार्टी में जाने वाली थी। सुबह जब उठी तो उसका मूड काफी अच्छा था। सबसे पहले उसने अपनी अलमारी से एक वाइट कलर की ड्रेस निकाली होली पार्टी के लिए। मन्नत इतनी एक्साइटेड थी कि वो भूल गई कि ये वालिया परिवार के घर जा रही थी, जहां वो खडूस अदरक भी होगा, जिससे वह इतना डरती थी। एक्साइटमेंट के चक्कर में मन्नत ने ये चीज को सोची ही नहीं। अब तक उसके कुछ भी नहीं याद था। जल्दी से शावर लेकर वह नीचे आ जाती है। नीचे ऑलरेडी सब लोग हाल में ही बैठे थे। मन्नत मुस्कुराते हुए अपनी दादी को विश करती है, उसके बाद अपने माता पिता को। तरुण तो वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, जिसकी वजह शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन करण वहां नहीं था। मन्नत के पूछने पर तरुण ने बताया कि करण सुबह 5 बजे ही निकल गया था। पूरी रात पैकिंग करते वक्त वह सोया तक नहीं। सुबह वो तुम्हारे रूम में आया था और मिर्ची, तुम सो रही थी और उसने उठाया नहीं, क्योंकि तुम रोना शुरू कर देती। वो 3 महीना के लिए गया है, उसे बहुत अच्छा ऑफर मिला है। ये सुनकर मन्नत का मुंह उतर गया था। इस घर में अगर कोई उसकी शरारतों में उसका साथ देता था तो वो करण था। भले वो उस उम्र में बड़ा था और वो उसके हर शरारत में उसका साथ देता था। वह दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा नौटंकी भी करते थे और करण इकलौता इंसान था जिस पर मन्नत अपनी शरारतों का इल्जाम भी लगा देती थी। मन्नत की शक्ल रोने जैसे थी। वैशाली जी ने ये देख लिया और उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम चाहती हो ना वह जिंदगी में सक्सेसफुल हो, तो फिर इतना रोना क्यों? इस तरह इमोशनल नहीं होते। तुम शाम को उसे वीडियो कॉल कर लेना। और आज हम लोग होली पार्टी के लिए शाम को जाने वाले हैं, तो वहां जाकर कोई शर्त नहीं। तुम उन लोगों से अच्छे से मिली भी नहीं हो, वहां जाकर कोई ऐसा कांड मत करना कि मुझे तुम्हें डांटना पड़े। ये सुनकर मन्नत का मुंह बन जाता है और तरुण हंसते हुए कहता है, हिटलर मॉम की वापसी हो गई लगता है। मन्नत और तरुण अपने अपने कमरों में चले गए थे। आज तरुण ऑफिस नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसने मन्नत से प्रॉमिस किया था वह दोनों लंच साथ में करेंगे और करण की तरह वो उसके साथ शरारतों करेगा। दोनों भाइयों के लिए उनकी बहन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इस घर में मन्नत की जगह सबसे ऊपर थी। उसे इतना प्रोटेक्ट किया जाता था, इतनी अहमियत दी जाती थी कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। इसकी वजह तो कोई नहीं समझ सकता था कि वैशाली जी अपने बेटों से ज्यादा प्यार अपनी बेटी को क्यों करती थी। शाम होने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं था। मन्नत अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी कि वह क्या पहने, तभी उसकी दादी उसके रूम में आती है। उनके हाथ में कुछ गिफ्ट बॉक्स। जी मन्नत उनकी तरफ देखकर कहती है, ये क्या है? तो उसकी दादी हंसते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए मंगवा रही है। आज पहली बार तुम इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो। रायजादा परिवार की पोती सबसे अच्छी लगनी चाहिए। मन्नत उस बॉक्स को खोलकर देखी है तो वाइट कलर का बहुत खूबसूरत सा अनारकली था। सिंपल सी ज्वेलरी भी थी। मन्नत सूट को गले लगा कर कहती है, वाह दादी, यह कितना खूबसूरत है। और वो जल्दी से तैयार होने भाग जाती है वैशाली जी की कमरे में। वही वैशाली जी अपने रूम में काफी परेशान थी। मन्नत को लेकर वह बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी दुनिया मन्नत को देखे, उसके बारे में जाने। उनके पति उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अब वो बड़ी हो गई है, जो सच को हम छुपा रहे हैं उसे छुपा रहने दो। बच्चों के मन में सवाल आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 19 साल पहले वो सच खत्म हो गया था, तो उसे खत्म हो जाने दो। मन्नत को जीने दो और तुम शांत रहो। 22 होली पार्टी। अब वो बड़ी हो गई है, जो सच को हम छुपा रहे हैं उसे छुपा रहने दो। बच्चों के मन में सवाल आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 19 साल पहले वो सच खत्म हो गया था, तो उसे खत्म हो जाने दो। मन्नत को जीने दो और तुम शांत रहो। अब आगे शाम को सब लोग होली पार्टी के लिए वालिया मेंशन की तरफ निकल गए थे। वैसे तो पार्टी दिन में होने चाहिए थी,
लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें और यह बात वैशाली जी को पता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि उन्हें मन्नत की ज्यादा चिंता करनी पड़े। उस घर की सिक्योरिटी बहुत थी, मीडिया बिल्कुल अलाउड नहीं था, इसलिए वो एक लंबी सांस लेकर सबको साथ आगे बढ़ जाती है। वैसे ही गाड़ियां घर के बाहर रुक गई। मन्नत का तो मुंह खुला रह गया। उनका घर भी बहुत बड़ा है, वह बहुत आलीशान बंगाल में हती है, लेकिन इस घर की तो बहुत ही अलग थी। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक वालिया हाउसिंग मन्नत को लग रहा था आज वह एक अलग दुनिया में आ गई है। वह सफेद कलर का घर इतना खूबसूरत था, इतनी सारी सिक्योरिटी, मन्नत को अजीब भी लग रहा था। उनके का गेट से होते हुए अंदर आ जाती है और बड़े से लॉन से बीचे बीच गुजरते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने गाड़ियां रुकने लगते हैं। वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, ये थोड़ा अजीब था। पार्टी मतलब बड़ी भीड़ होगी, पर यह ऐसा कुछ भी नहीं था। अब होनी है क्या पता, ये पार्टी सिर्फ मन्नत के लिए रखी गई थी, सिर्फ मन्नत को इस घर में लाने के लिए। जैसे ही वह लोग गाड़ियों से बाहर निकले, पूनम जी और विक्रम जी खुद आए थे उन्हें लेने के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट से भरे हुए थे। पूनम जी मुस्कुराते हुए सबसे मिलती है और मन्नत के गालों को छूकर कहती है, कैसी हो बेटा। मन्नत हाथ जोड़कर नमस्ते कहती है और कह देती है कि वह ठीक है। अब उसका मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ था। वह यहाँ पार्टी के लिए आई थी, पर यहाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जैसे कि उसने टीवी में देखा था। होली पार्टी बहुत मजे की होती है, पूरी तरह से रंग से एक दूसरे को रंग जाता है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलग था। अब उसे कहाँ पता था कि वालिया परिवार का एक गेट नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ भी एक डोर था और वहाँ की लोन पार्टी हो रही थी। लेकिन बच्चे वहाँ थे, बड़े अंदर ही थे और सब लोग मंद के आने का इंतजार कर रहे थे। वह अलग बात थी, ये पार्टी के रूल्स बहुत अलग थे। बहुत अमीर लोग आए हुए थे। मन्नत अपने भाई के साथ ही कड़ी थी। तरुण का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं था, उसका मूड अपसेट था। वह यहाँ आना नहीं चाहता था, उसके पिता ने जबरदस्ती लेकर आए थे, वरना हर बार वह मन्नत के साथ घर पर ही एंजॉय करते थे और अपनी बहन के साथ बहुत सारी शरारत करते थे। उनकी दुनिया उतनी ही थी जितनी कि उनके घर में थी। बाहर के लोगों से उन्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। शायद यही वजह थी कि अब तक तरुण की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। सब लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। अंदर से घर बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि शायद मन्नत ने सोच भी नहीं होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टीवी इंडस्ट्री का घर देख रही हो। वह अपनी दादी के कान में धीरे से कहती है, इनका घर कितना खूबसूरत है, ये कितना बड़ा है ना। साफ करते वक्त कितना टाइम लगता होगा। पूनम जी ग्रेटर दैन उसकी बात सुन ली थी, पर वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर मन्नत भी उनकी बहू बनती है तो वह उनसे काम थोड़ी करवाती, बल्कि उसे पलकों पर बैठ कर रखती। ये लड़की इस घर की क्वीन बनने वाली थी, इसे पता भी नहीं था। सब लोग हाल में पहुंचे, वहां पर सब लोग पहले से ही बैठे हुए थे। सब लोग मन्नत को ही देखे जा रहे थे। मन्नत थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और जल्दी से अपने भाई के पीछे छुप जाती है। उसके हरकत में सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। पूनम जी ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। वह लोग पहले भी काफी बार मिल चुके थे, लेकिन आज मन्नत सबसे पहली बार मिल रही थी। सबसे मिलने के बाद सब लोग हाल में ही बैठ जाते हैं कि तभी पूनम जी हंसते हुए कहती है, पार्टी बीच वाले लॉन में रखी गई है, वहां पर कुछ ही मेहमान हैं, वहीं पर डिनर भी लग जाएगा। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठकर बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। उनके बाद किसी को समझ नहीं आई कि एक दूसरे को बोले। पहले से जानते थे हैं, पर कोई कुछ बोला नहीं। तभी सीढ़ियों से एक लड़की के आने की आवाज सुनाई देती है। वह लड़की गुनगुनाते हुए नीचे आ रही थी। उसने भी वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, बाल खुले थे, खूबसूरत लग रही थी। वह शानदार लग रही थी। मन्नत को उस लड़की को देखकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये तारा थी जो स्माइल करते हुए मन्नत को देख रही थी। मन्नत को समझ नहीं आया कि तारा यहाँ क्या कर रही है। तभी पूनम जी तारा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी छोटी बेटी तारा वालिया। मन्नत ने जैसे ही यह सुना, उसका मुंह खुला रह गया। वह
लड़कियों में से नहीं थी जिसे नाराज होना आता हो उसे तो अब तक ये लग रहा था कि उसने जो शरारती की थी, जो अद्रिक की इतनी सारी चुगलियां की थी, वह कहीं तारा अपने भाई को ना बता दे। उसने अपना सर को खुजालाते हुए अपने भाई की तरफ देखा, पर अभी कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए चुप रह गई। पर उसका मुंह थोड़ा सा फूल गया था कि तारा ने उसे बेवकूफ बनाया। तारा मुस्कुराए और उसके पास आकर कहती है, अच्छा यार सॉरी, कॉलेज में किसी को नहीं बताना, दादू ने मना किया था, इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे, सिर्फ उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि तारा और मन्नत क्लासमेट थे। मन्नत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने मुझसे सच छुपाया। उसके बच्चे जैसे हरकतें देखकर सरला जी और रघुनाथ जी हंसने लगते हैं। वह अपने पोते के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनके पोते ने एक बच्ची से प्यार कर लिया। अब ये बच्ची क्या क्या करने वाली थी किसी को नहीं पता था, और अद्रिक की हालत क्या होगी उसमें तो जरा सा भी सब्र नहीं था। वह कभी किसी से बात तक नहीं करता था और ये लड़की उसे अच्छे से ठीक कर देगी। सब लोग यही सोच रहे थे। तारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पूनम जी सबको पीछे लोन में चलना को कह देती है ताकि सब लोग वही होली पार्टी देख सके। थोड़ा बहुत फंक्शन था, कुछ गेस्ट आए हुए थे तो कुछ लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। वहीं पर खाने का इंतजाम था, सब कुछ वहीं पर। जो चीज सबसे अजीब थी तरुण को लग रही थी, वह यहाँ थी कि घर में किसी को भी एंटर नहीं की करने दिया गया था। सब लोग पीछे लाइन में ही जा रहे थे, वह भी दूसरी साइड से। सबकी पार्किंग भी वहीं से थी। उन्हें अंदर लेकर गए, उनके इतने अच्छे से वेलकम किया गया, उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। पर उसने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह मन्नत का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल मिर्ची मेरे साथ। तभी तारा उसे देखकर कहती है, मन्नत को मैं अपना रूम दिखाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसने यह बात तरुण को देखकर कहती है और उसको देखकर स्माइल कर रही थी। तरुण साफ मना कर देता, लेकिन तभी उसकी दादी कहती है, हाँ कोई बात नहीं, वो तुम्हारी क्लासमेट है, तुम उसे अपना कमरा दिखा सकती हो। अब तरुण क्या कहता। बाकी सब लोग वहां से लोन की तरफ चले जाते हैं। वैशाली जी को भी ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि मन्नत घर के अंदर ही थी, बाहर तो नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ वही तारा मन्नत का हाथ पकड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मन्नत उसे डांटे भी जा रही, जो बहुत ही प्यार से उसे कह रही थी कि वह उसके पैसों से चॉकलेट खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा। उसकी पनिशमेंट यही है कि वह उसे काफी दिनों तक पार्टी देगी, और तारा उसके हर बात को मान रही थी। तारा का रूम बहुत खूबसूरत था। मन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा रूम भी बिल्कुल ऐसा ही है। तारा उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, तुम हो ही प्रिंसेस। तारा मन्नत को देखकर कहती है, क्या बात, तुम्हारा भाई तो हिले का इतना प्रोटेक्टिव है। भाई शब्द सुनते ही मन्नत का दिमाग अद्रिक की तरफ चला जाता है। वह मुंह बनाकर कहती है, वो खदूस टीचर नुघारा भाई है ना, तभी तुम उनकी तारीफ कर रही थी। तारा उसे बिठाते हुए कहती है, हाँ वह मेरा भाई है, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तभी तो हर लड़की उसके लिए पागल है, और वह तुम जैसी पागल के पीछे पागल है। मैं उनकी तारीफ इसलिए करती क्योंकि वह एडमिन हेस करती हूँ। मैं बड़ी होकर उनकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं। सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने बिजनेस में कदम रख लिया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ दादाजी का बहुत साथ दिए उन्होंने। आज वह जहाँ है ना, उनकी मेहनत दिखती है। उन्होंने रात दिन मेहनत की है। मन्नत ध्यान से तारा की बातें सुन रही थी। इतना तो उसे पता था कि तारा झूठ नहीं बोल रही। अद्रिक जिस मुकाम पर था, वहां पहुंचना किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल ही नहीं था, और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसने बहुत साल मेहनत की थी। मन्नत को कहाँ पता था, तारा के दिमाग में तो आज बहुत बड़ा धमाका चल रहा था। वह कुछ ऐसा करने वाली थी। मन्नत को तो पता भी नहीं था कि अद्रिक भी इसी घर में था। उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसे ये भी नहीं पता था कि रायजादा परिवार इनवाइटेड है। वो तो आराम से अपने रूम में काम कर रहा था। वह घर
आता भी नहीं अगर उसके माँ उसे बार बार फोन नहीं करती। सबने उसे सरप्राइज देना चाहते थे, अब ये सरप्राइज क्या रंग लेकर आता है ये तो शायद बाद में ही पता चलता है। 23 फर्स्ट पैशनेट किस। अब आगे तारा के कमरे में मन्नत तारा के साथ बातों में बिजी हो गई थी। दोनों के लिए कुछ खाने की चीज भी आ जाती है। खाने के बाद वही पड़ी रंगों की प्लेट में से तारा मन्नत के गालों पर कुछ रंग लगाते हुए कहती है, अब लग रहा है ना होली है। मन्नत मुस्कुराकर उसके गालों पर भी रंग लगा देती है। उसे तो पता भी नहीं था कि होने क्या वाला है। वह दोनों मुस्कुरा रही थी। तारा की मुस्कुराहट को ज्यादा ही बड़ी थी। तारा उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो मैं तुम्हें घर घुमा देता हूँ। मन्नत बहुत जल्दी तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि तारा के मन में कोई प्लान चल रहा है, उसकी ये दोस्त उसे फंसाने वाली है। ऊपर से मन्नत थोड़ा निश्चित थी कि अद्रिक यहाँ नहीं है। उसने नीचे देखा नहीं था क्योंकि सब लोग वही थे। उसे लगा अद्रिक का जिक्र नहीं हुआ तो वह घर पर नहीं होगा। मन्नत तारा के साथ साथ चल रही थी। तारा घर की कुछ चीजों दिख रही थी। हर चीज बहुत ही लग्जरी थी। मन्नत मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स भी थी। उसे देखते ही मन्नत की आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, ये सारी पेंटिंग्स किसने बनाई, कितनी खूबसूरत है ना। तारा हंसते हुए कहती है, ये सब माँ ने बनाई है। मन्नत हैरानी से कहती है, क्या पूनम आंटी इतनी अच्छी पेंटिंग करती है। तारा कहती है, हाँ वह बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। और एक सीक्रेट की बात बताओ, आर पेंटिंग हाउस पता है ना तुम हम। मन्नत कहती है, उन्हें कौन नहीं जानता। एशिया का सबसे बड़ा पेंटिंग हाउस है। सबसे महंगी पेंटिंग्स बिकती है। उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मन्नत की बात सुनकर तारा कहती है, वो पेंटिंग हाउस की मालकिन मॉम है। वह मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करती तो इसलिए चुप कर यह सब करती है। मन्नत तो बहुत ज्यादा खुश थी। वह सब कुछ देखते देखते कब थर्ड फ्लोर पर आ गई है उन्हें पता ही नहीं चला। और इसी तरह वह लोग दोबारा से लिफ्ट में आ जाते हैं। 1 घंटे से वह लोग घर घूम रहे थे। घर इतना बड़ा था कि इतनी जल्दी कहाँ खत्म होता कि तभी तारा कहती है, बस एक लास्ट फ्लोर बचा है। 4th फ्लोर वो तो इतना खूबसूरत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। मन्नत ने उसकी बात को मान लिया और उसे क्या पता था कि ये फ्लोर अद्रिक वालिया का था। वहां जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। तारा ने उसे फंसा दिया था। वह लोग लिफ्ट से जब 4th फ्लोर पर पहुंचे तो दोनों बाहर निकल आते हैं। तारा उसे देखकर नाटक करते हुए कहती है, 0-0 में तो अपना फोन नीचे ही भूल आई। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपना फोन लेकर आता हूँ। तब तक तुम यहाँ के कमरा देख लो, बहुत अच्छे है। मन्नत माना करना चाहती थी कि तभी तारा कहती है, और मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है, मजा आएगा खाने का। नाम सुनकर मन्नत मान गई थी। अब वह फंसने वाली थी। तारा वहां से भाग गई थी। मन्नत वही काफी देर रुकी रहती है पर तारा नहीं आती तो वह आसपास की चीजें देखने लगती है। थोड़ा बहुत घूमने के बाद उसकी नज़र एक रूम की तरफ जाती है। उसे अब लग रहा था पूरा फ्लो ब्लैक था। वह मन में सोचती है, ये कैसा फ्लो है। नीचे तो सब इतना अच्छा था। रूम का डोर हल्का खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी पर एक अच्छी सी खुशबू मन्नत को अटैक कर रही थी। मन्नत की पायलों की आवाज उस कमरे के अंदर बैठे इंसान को सुनाई दे गई और उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उस फ्लो पर आना किसी को अलाउड नहीं था। वह उठा और अपनी सिगरेट को ट्रे में फेंक कर जल्दी से डोर के पास आ जाता है। डोर आधा पहले ही खुला था। मन्नत बाहर खड़ी थी। उसने अभी इस डोर को हाथ लगाया था कि वह खुल गया। सामने एक इंसान खड़ा था, वह भी बिना शर्ट के। उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। उसका वह बड़ा सा टैटू भी दिखाई दे रहा था। मन्नत ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। यह अद्रिक था और अद्रिक कैसे देख रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो। उसने पलके झुका ही नहीं, कहीं उसका सपना गायब न हो जाए। ये सच में मन्नत, क्या वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों पर वह लगा हुआ रेड कलर का गुलाल, ऊपर से व्हाइट कलर का अनारकली, थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी थी और बाल खुले थे। आज वह कोई मासूम
सी लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एक खूबसूरत और माँ ट्यूअर लड़की लग रही थी। अद्रिक तो अपना होश खो बैठा था कि तभी उसे होश आया जब मन्नत वहां से भागने की कोशिश में थी। जल्दी से अद्रिक उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए उसे बिल्कुल करीब कर लिया। उसने उसके गाल को छू कर देखा, वह सच में वही थी। वह बिना भाव के कहता है, यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत ने अपनी पल को झुका ली थी। वह लोग बहुत करीब थे। वह फिर से अद्रिक की सांसों को महसूस कर रही थी। वह बहक नहीं सकती। मन्नत अपने मन में बस तारा को गुस्से से कोस रही थी। उस लड़की ने उसे फिर से फंसा दिया। मन्नत के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अद्रिक ध्यान से उसे देख रहा था। वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। मन्नत ने तो धीरे से कहा, वह होली पार्टी। बाकी के शब्द जो निकल ही नहीं मुंह से। अद्रिक ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए देखा। वह बड़ी बड़ी पलकों को झपका रही थी। अद्रिक ने अपना गल उसके गाल पर हल्का सा रगड़ा। उसके गालों पर लगा रंग अद्रिक की गालों पर भी लग गया, लेकिन उसके इस तरह करने से मन्नत पूरी तरह से सिहर गई। अद्रिक की हल्की दाढ़ी चुभने से उसके मुंह से एक हसीन आवाज निकल आई। उसकी उस आवाज में तो अद्रिक के अंदर की कंट्रोल को तोड़ दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों साइड दीवार पर हाथ रख लिया। वो दोनों बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। इससे पहले ही अद्रिक अपनी सोच से बाहर आता, मन्नत धीरे से उसे पुश करने की कोशिश करती है। उसके हाथ उसके सीने पर थे। अब तो अद्रिक अपने कंट्रोल से बाहर। इस लड़की को पता था उसने क्या किया था। अभी अभी उसने एकदम से मन्नत को उठा लिया। मन्नत ने ये सोचा नहीं था। वह डरते हुए अद्रिक को देख रही थी। उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था और एक झटके में उसे बैग पर पटक देता है और उसके ऊपर आकर कहता है, क्या तुम्हें जल्दी है मेरे पास आने की? तुम्हें टाइम देना चाहता हम, पर तुम हो। मन्नत डरते हुए उसे देख रही थी। वह दोनों इतने पास थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। मन्नत डर और घबराहट से अद्रिक को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी। ये सब उसने कभी महसूस नहीं किया। अद्रिक के करीब उसे बुरा क्यों नहीं लगता? वह कोशिश कर रही थी कि वह उसे धक्का दे सके, पर बेकार थी उसकी कोशिश। अद्रिक तो उसके होठों को देख रहा था, जो बिल्कुल लाल चेरी की तरह। आज शायद उसने अपना कंट्रोल को दिया। वह हल्का झुका और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। मन्नत ब्लॉक हो गई। उसने ये सब टीवी में देखा था, यह रोमांटिक नॉवेल में पढ़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी और की दुनिया में पहुंच गई हो। अद्रिक पहले बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था और धीरे धीरे अद्रिक की किस वाइल्ड होता जा रहा था। ऐसा किस कर रहा था जैसा जन्मों का प्यासा हो। उसकी किस को मन्नत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ अद्रिक के बाजू पर कस गए थे। अद्रिक का हाथ मन्नत के गालों से होते हुए उसके सीने पर आकर कस गए। वह हल्का हल्का दबाते हुए और ज्यादा मन्नत को पैशनेटली किस कर रहा था। मन्नत को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अद्रिक की वाइल्ड किस उसे पागल कर रही थी। वही नीचे तारा कब से थर्ड फ्लोर पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया या सही। क्या उसने मन्नत को ऊपर बेचकर गलती की थी तो नहीं कर देना कि तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसे देखकर उसे खांसी आ जाती है, लेकिन वह जल्दी से कॉल उठा लेती है। सामने से पूनम जी कहती है, अब बस करो, 1 घंटे से भी ज्यादा तुम लोग अंदर हो। मन्नत की माँ कितनी बार पूछ चुकी है, अब बाहर आ जाओ। तारा डरती हुई कहती है, मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। पूनम जी समझ गई कि उनकी बेटी क्या कहना चाहती है। यह बाहर प्रोग्राम से उठकर नहीं जा सकती थी, इसीलिए कोई बहाना बना दिया और मुस्कुराते हुए कहती है, वह जल्दी ही आ जाएंगे, और अंदर की तरफ चली जाती है। वही वैशाली जी की हालत खराब थी। तब से उन्होंने मन्नत को देखा नहीं था, पर वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उन्होंने सोचा वह जल्दी ही घर चली जाए। अद्विक के कमरे में मन्नत बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और वह रो रही थी। अद्रिक उसके पास ही बैठा था और उसके बालों को सहला रहा था। एक किस करने से लड़की इस तरह से रो रही थी, बल्कि उसे गुस्सा करना चाहिए था। मन्नत ने उसके लिप्स पर 2 बार काट लिया था। अद्रिक बिना भाव के कहता है, रो क्यों रही हो? मैं तो और भी बहुत कुछ करना
चाहता हूँ, मन्नत ने हल्का सा अपना मुंह निकालकर उसे दिखा और गुस्से से मन में सोच रही थी, क्या यह उसके होठों को खाना चाहता था? क्या इसे कुछ खाने को नहीं मिलता? उसे कितना दर्द हुआ, उस बेवकूफ को पता भी नहीं था कि प्यार में क्या क्या होता है। 24 रोमांस का क्लासेस। अब आगे मन्नत की मासूमियत अद्रिक समझ सकता था, उसे पता था शायद इस लड़की को पता ही नहीं कि प्यार में क्या क्या होता है। मन्नत की क्या गलती, ना तो उसके दोस्तों से ना ही वो बाहर की दुनिया में ज्यादा जाती थी, वो अभी बच्ची के जैसे थी। अद्रिक ने उसके बाजू पकड़कर उसे अपने और करीब करते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या क्या करते हैं। मन्नत उसे इस तरह देख रही थी जैसे किसी भूत को देख रही हो। अद्रिक उसके बालों की कुछ लटों को पीछे करते हुए कहता है, अब से तुम्हारी यह क्लासेस भी शुरू होगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा जिससे प्यार करते हैं उसके साथ क्या क्या करते हैं। खबरदार किसी और से पूछने की कोशिश की, ये जानने का हक तुम्हें सिर्फ मुझे से है। उसकी आवाज आकर्षित लग रही थी। मन्नत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर, उसके पेट में तो तितलियां उड़ रही थी। अद्रिक अपना माथा उसके माथे के साथ लगाते हुए कहता है, जल्दी सीखना होगा बच्ची, सब कुछ तुम बहुत मासूम हो, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें सीखना होगा एक लड़का और लड़की अपने प्यार में क्या क्या करते हैं। अगर यह सब तुम्हें अभी समझाऊंगा तो तुम डर जाओगी, थोड़े वक्त के बाद तुम्हें अच्छे से समझा लूंगा क्या क्या होता है। वो जिस तरह मन्नत को देख रहा था, मन्नत की पूरी बॉडी कांप रही थी, वो डर रही थी, उसे बस घर जाना था। उसने धीरे से कहा, मुझे मम्मी के पास जाना है। अद्रिक मुस्कुराया और अंगूठे से उसके होठों को छूकर कहता है, मम्मी के पास नहीं, मेरे पास आना है, मेरी बाहों में रहना है। अब मेरे पास हो तो सिर्फ मुझे देखो। मन्नत को शर्म महसूस हो रही थी, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। अद्रिक की सब महसूस कर सकता था। वह बार बार अपने गालों को उसके गालों पर रगड़ रहा था जिससे कि उसके मुंह से हल्की सी हाँ निकल जाती। अद्रिक अपनी कंट्रोल में नहीं था, वह धीरे से कहता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुड नॉट कंट्रोल माई फीलिंग। मन्नत को नहीं पता था उसे क्या कहना है। उसे अपने हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे, वह बस खामोशी से उसके प्यार को महसूस कर रही थी। उसे अद्रिक से बहुत डर लगता था, पर कमाल की बात थी, उसका करीब आना उसे बुरा ही नहीं लग रहा था। इससे पहले अद्रिक उसे दोबारा किस करता, उसका फोन बजने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से भर गई, वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस वक्त उसे कोई डिस्टर्ब करे। वह गुस्से से उठा और फोन को देखा, उसकी माँ का फोन था। उसकी आंखों में सवाल थे। उसने फोन उठाया नहीं, बल्कि मन्नत की तरफ देखकर कहा, जाओ चुपचाप नीचे, शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मन्नत को इसे क्या चाहिए था, वह बेड से खड़ी होती है कि तभी दोबारा अद्रिक उसका हाथ पकड़कर उसके दुपट्टे और बालों को ठीक करते हुए कहता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मन्नत ने अपने पाल के झुकी हुई थी, वो सच में किसी को बताती क्या? कैसे खड़ूस टीचर ने उसे किस किया था। अद्रिक ने अच्छे से उसके बालों को सेट किया, अपने अंगूठे से उसके होठों को फिर से सहलाया और उसके माथे को शिद्दत से चुनकर कहा, जाओ, इससे पहले कि मैं फिर से अपना कंट्रोल को दूं। मन्नत वहां से 10 तरह भागी जैसे कि उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। अद्रिक ने बस अपना सिर हिलाया, वो इस लड़की का क्या करें, इसे कुछ भी नहीं पता। मन्नत भागते हुए जब लिफ्ट के पास पहुंची तो तारा और पूनम जी वही खड़ी थी। मन्नत जाकर उनसे लिपट जाती है और पूनम जी से कहती है, मुझे मम्मी के पास जाना है। पूनम जी अपनी बेटी को गुस्से से देख रही थी। तारा को पता भी नहीं था उसने क्या कर दिया था, मन्नत को बुरी तरह से डरा दिया था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं, हम अभी नीचे चले जाएंगे, क्या तुम ठीक हो? मन्नत ने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा हल्का जो गुलाबी था। मन्नत को याद है कि अद्रिक ने क्या हरकत की थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तारा अभी तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर उसका मन कर रहा था वो मन्नत से पूछे कि वह लोग क्या कर रहे थे, पर वह चुप रह जाती है। सब लोग नीचे आ जाते हैं। पिछले लोन में जाकर देखा, मन्नत की आंखें बड़ी हो गई,
सब कुछ इतना खूबसूरत था। खूबसूरत लाइटिंग था हर जगह, अच्छी सी खुशबू आ रही थी। एक साइड पर खाने के बहुत सारे स्टार लगे हुए थे, दूसरी साइड पर परफॉर्मेंस हो रही थी। बड़े लोगों की होली पार्टी थी, शायद अलग होती होगी। यह एक साइड पर बहुत खूबसूरत से रंग रखे थे जो ऑर्गेनिक थे, लोग अपने गालों पर लगाए हुए थे। मन्नत ने जाकर अपनी माँ को गले लगा लिया। वैशाली जी ने एक लंबी सांस ली। बहुत मुश्किल से उन्हें मन्नत मिली थी। 1 घंटा कितनी मुश्किल से बीता था उनका। वह बस यही सोच रही थी, तभी तरुण उनसे कहता है कि घर चले, रात काफी हो गई है। सब लोग उठकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर 4th फ्लोर से अद्रिक ये सब देख रहा था। उसकी नज़र मन्नत से हट नहीं रही थी। उसे पता था ये लड़की थोड़ा डर गई है, पर वह आज पहली बार मुस्कुराया था। थोड़ी देर बाद मन्नत के जाने के बाद अद्रिक वॉशरूम में जाकर शव के नीचे खड़ा हो जाता है। इस लड़की ने उसके अंदर की जानवर को जगा दिया था। अद्रिक वही अपने हाथ दीवार पर रखे थे। उसकी आंखों में सुकून था। उसने ये सब कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब बहुत नया था। रायजादा हाउस। सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। रात काफी हो गई थी। मन्नत और उसकी दादी हाल में बेटी बातें कर रही थी कि तभी वैशाली जी उन्हें सोने के कह देती है। मन्नत अपना चेहरा अपनी दादी के कंधे पर रखकर कहती है, मुझे भी नींद आ रही है। मन्नत के सोने के जाने के बाद वैशाली जी की सास उन्हें पास बिठाकर कहती है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? वो ठीक है, 19 साल पहले जो भी हुआ था वो हादसा था, वह बीत चुका है। सालों बीत गए। तुम जिस इंसान से उसे बचाना चाहती हो वह इस दुनिया में है या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। क्यों उसे कैद करना चाहती हो? उसे उड़ने दो, खुश रहने दो। वैशाली जी इमोशनल होकर कहती है, मैंने उसे हमेशा सुरक्षित रखने का वादा किया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं उसे खुद से दूर भेज दूंगी, बहुत दूर, जहां उस इंसान का साया भी ना पड़े मेरी बेटी पर। उनके साथ उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सालों बीत गए, हम सब ने वह शहर छोड़ दिया, यहाँ आकर सेटल हो गए, अपनी पहचान बदल ली, बहुत कुछ बदल गया। अभी भी तुम उस इंसान की वजह से मन्नत को टॉर्चर करती हो। वैशाली जी कहती है, माँ मैं उससे प्यार करती हूँ। उनकी सास हंसते हुए कहती है, तुम्हारा प्यार उसके लिए परेशानी कड़ी कर देता है। वह आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाती। 18 और 19 साल के बच्चे को सारी खबर होती है, पूरी नॉलेज होती है, और मन्नत आज उसे पायल पहना नहीं आता था। तुम क्या चाहती हो? वो एक बच्चों की जिंदगी जीती रहे, आइसक्रीम और चॉकलेट के साथ उसकी जिंदगी खुशी से भरेगी। इस उम्र में शरीर में बदलाव होते हैं, कल को वह किसी की तरह अट्रैक्ट हो सकती है। तुम क्या चाहती हो? वह सारी जिंदगी यही रहेगी। तुमने अपने बेटों को भी इस तरह बना दिया है कि वह कभी किसी रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे। अपने बच्चों को खुली हवा में सांस लेने दो, अतीत को भूल जाओ, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। प्रार्थना करो कि मन्नत की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मन्नत के कमरे में मन्नत अपनी गहरी नींद में थी। उसे यह एहसास नहीं था कि आज जो हुआ था वह हर बार होगा और इससे बहुत ज्यादा होगा। अद्रिक के अंदर की बहुत सी फीलिंग्स बढ़ चुकी थी। वही हाल में वैशाली जी परेशान थी। उनकी मां ने सही कहा था, वक्त बहुत आगे निकल चुका था। क्या उन्होंने अपने बेटों को रोक टोक करके सब कुछ खराब कर दिया था? पर अब कैसे ठीक होगा सब? दूसरी तरफ वालिया हाउस। वही पूनम जी अद्रिक के कमरे की तरफ जाती है। आधी रात थी, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने बेटे से सवालों की जवाब चाहिए थे। जब वहां पहुंची तो अद्रिक जाग रहा था। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी रात और दिन शायद होती ही नहीं थी। पूनम जी को वह बिना देखे कहता है, आपको सो जाना चाहिए मॉम, रात के 1 बजे रहे हैं। पूनम जी ध्यान से उसे देखकर कहती है, मेरे सवालों के जवाब दे दो, क्या तुम ठीक हो चुके हो? अद्रिक बिना भाव के कहता है, फिलहाल मैं बिजी हूँ, हम सुबह बात करेंगे। 25 9 साल पहले हादसा। कैसे हम आप सब उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चलो जानते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे पूनम जी वहीं बैठ जाती है और एक रिपोर्ट जो उनके हाथ में थी अद्रिक की तरह बढ़कर कहती है, तुमने दोबारा
टेस्ट करवाया है, मुझसे शेयर नहीं किया। तुम बड़े हो गए हो, अपनी माँ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते ना। मैं जानती हूँ तुम माफिया में बहुत ऊपर हो, तुम बिजनेस में भी बहुत ऊपर हो, और मैं तुम हम जन्म दिया है, पाल पोष कर बड़ा किया है। 9 साल पहले जो हुआ था उसकी गलती नहीं थी, पर तुमने उसे सजा दी और मैं भी दी। मैं तुम्हारा साथ दिया क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। तुम इस तरह के बन गए। मैंने कभी तुम्हन कुछ नहीं कहा। तुम एक पत्थर बन गई हो, एक हैवान बन गए। मैं चुप रही। पर अब मुझे बताओ क्या चल रहा है। वह मासूम सी लड़की पर अपना गुस्सा उतार रहे हो, ये उससे प्यार करते हो। अद्रिक टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप यहाँ आरव की तारीफ करने आए हैं तो बिल्कुल बर्दाश्ती नहीं होगा। वह क्या है, यह क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रही बात मेरी ठीक होने की या नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। पूनम जी थोड़ा नाराजगी से कहती है, अब अपनी माँ से भी चीज छुपाओगे तुम तो मुझे सब कुछ बताते हो ना। मुझे मन्नत पसंद है, तुम कहो तो हम कल उसके घर रिश्ता लेकर चले जाए। वह लोग मन नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ क्या चल रहा है। अद्रिक एक लंबी सांस लेकर लैपटॉप बंद कर देता है और अपनी आंखें बंद कर सोफे से टिकर कहता है, जब भी वो मेरे करीब आती है तो मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। वो मुझे एहसास कराती है मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। उसके करीब आने से मेरा दिल धड़कता है। जब पहली बार वह मेरे करीब आए, उसका हाथ मेरे दिल पर था, तभी मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। 9 साल बाद मैंने फीलिंग्स को महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं इंसान दम, और दोबारा भी वही हुआ। उसकी एक झलक पाकर मैं पागल हो जाता हूँ। वह मेरी उस दवाई की तरह है जिसे मैं खो नहीं सकता। पूनम जी चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका बेटा इंसान बन रहा था। 9 साल पहले उसे हादसे में वह पैरालाइज हो गया था, व्हीलचेयर पर था। 2 सालों की मेहनत के बाद वह चलने फिरने तो लगा, पर उसकी लोअर बॉडी इफेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा वो कभी पिता नहीं बन सकता। इसी वजह से अद्रिक इतना बुरा बन गया। वह हंसने खेलने वाला लड़का हैवान बन गया। बहुत इलाज कराया, दुनिया की हर महंगे हॉस्पिटल से, टॉप डॉक्टर से, पर सब ने यही कहा कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। उसकी लोअर बॉडी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब ये क्यों हुआ था ये तो मैं नहीं बताने वाली, ये तो आपको आगे पता चलेगा। अद्रिक खामोशी से अपनी माँ को देख रहा था। उसकी माँ खुश थी कि उनका बेटा इंसान बन चुका है। वो हंसते हुए कहती है, तो उससे शादी कर लो। अद्रिक खामोश रहता है क्योंकि अभी वो बहुत कुछ प्लान कर रहा था जो अपनी माँ को बात नहीं सकता। वो धीरे से कहता है, मैं सब कर लूंगा, आपको जाना चाहिए और इसके बारे आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पूनम जी ऊँगी और अपना हाथ उसके सिर पर रख देती। मैं किसी से कुल्लू नहीं कहूंगी। जो चाह से चली गच। अद्रिक छाती से सामने लगी दीवार पर एक पेंटिंग को देख रहा था। उस पेंटिंग में एक लड़की थी जो बेव पर उल्टी लेटी हुई थी। ये उसके पास एक लड़का बैठा था। ये थोड़ी देर पहले अद्रिक की जिंदगी का सीन था। अद्रिक नहीं उसे कैनवास पर बना दिया था। वो अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। अद्रिक ने उसे अपने कमरे में ही लगा लिया था ताकि वो मन्नत को महसूस कर सके। अद्रिक को बस मन्नत का सच पता करना था। ये सब सोचते सोचते तब रात बीत गई, पता ही नहीं चला। रायजादा मेंशन। आज की सुबह बहुत ही खुशनुमा सुबह थी। मन्नत जब उठी तो फिर से उसे अद्रिक और अपनी पहली किस याद आ गई। वह काफी नर्वस हो गई। उसने अपने होठों को हल्के से महसूस किया। वो खुद से बातें करते हुए कहती है, मन्नत यह तो क्या कर रही है? उस खड़ूस टीचर से दूर रहना है। वह किस तरह तुझे देखते हैं, खड़ूस कहीं के। हंसना भी नहीं आता। मैं मदद की तो मुझे डांट कर चले गए थे, और वह मेरे होठों को क्या खाना चाहते हैं कह रहे थे। किसी से पूछना भी नहीं है। हाँ, ये प्यार में क्या क्या होता है मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अब किसे पूछो? मम्मी से पूछूंगी तो डांटती है। किसे पूछूं? वह यही सोच रही थी कि तभी उसका ध्यान उसके फोन पर जाता है, जो अभी किसी मैसेज की रिंगटोन की वजह से नोटिफिकेशन दे रहा था। मन्नत ने देखा तो उस पर तारा का गुड मॉर्निंग विश था।
मन्नत ने मुंह बनाया, तभी उसके मन में ख्याल आता है, क्या उसके सवालों के जवाब उसके फोन पर होंगे। उसने जल्दी से सर्च बटन पर क्लिक किया और जो उसके मन में चल रहा था वहां पर लिख दिया। सामने बहुत सारी चीजें थी, कुछ हिस्सा भी था जिसे देखकर मन्नत के होश उड़ गए थे। उसने जल्दी से अपने फोन को नीचे फेंकते हुए कहा, छी छी, यह क्या है। मन्नत को तो अभी सिर्फ 10% पता चला था, तो उसकी ही हालत ये थी। जब उसे असलियत पता चलेगी तो क्या होगा। उसके पेट में फिर से तितलियां उड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था गुदगुदी हो रही हो। वह जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। वॉशरूम मेंश्वर के नीचे खड़ी हुई वह बार बार वही सब सोच रही थी जो उसने अभी सर्च किया। उसे अपनी पूरी बॉडी में अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था आद्रिक करीब आना उसे बुरा नहीं लगता। वह अद्रिक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर उसे यह चीज पता नहीं थी अद्रिक की पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी। मन्नत क्या कोई भी लड़की उसके लिए पागल हो जाती। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने खुद को आईना के सामने खड़ा देखा। उसने अपने बड़ों को समेट लिया। वह मुस्कुरा उठी। ऐसा लग रहा था जैसे अद्रिक को महसूस करना चाहती हो। तभी उसने अपना सिर झटका और खुद से कहा, ये क्या कर रही है। वो खड़ूस टीचर की बातें तेरे दिमाग में कैसे आ सकती है। आज से तू खड़ूस टीचर से दूर रहेगी। वो खुद से बातें करते हुए जल्दी से तैयार होने लगी। आज वो कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। अगर वो ज्यादा लेट हो जाती तो पक्का उसकी माँ से उसे डांट पड़ती। हॉल में जब वो नीचे आए तो सब लोग बैठे हुए थे। सबके मुंह उतरे हुए थे। मन्नत को थोड़ा अजीब लगा। वो जाकर अपनी दादी को गले लगाते हुए कहती है, क्या हुआ है। सब लोग उजड़े चमन की तरह क्यों बैठे हैं। मन्नत की दादी उसके बालों को सही करते हुए कहती है, हुआ तो कुछ नहीं, हम सबको एक अर्जेंट काम के लिए शहर से बाहर जाना होगा। 2 या 3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। वैसे तो हमेशा तरुण और करण तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन इस बार करण पहले ही जा चुका है और तरुण को भी 2 दिन के लिए एक मीटिंग के लिए जाना है। तो इसलिए सब परेशान है कि तुम अकेले कैसे रह सकती हो। मन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आप लोगों के साथ चली जाती हूँ। तभी वैशाली जी जल्दी से कहती है, नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। वहां पर बच्चों का कोई काम नहीं है। वो ये बात डरते हुए बहुत जल्दी में कह दी। मन्नत अपना सिर खुजालाते हुए कहती है, ऐसी कौन सी जगह है जहां बच्चे नहीं जा सकते। तभी बात संभालते हुए उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी माँ क्या है, वह तो कुछ भी कह देती है। असल में मेरे एक फ्रेंड के घर हम लोग जा रहे हैं। तभी मन्नत कहती है, आप लोग हर साल कहाँ जाते हो। मुझे और भाइयों को छोड़कर पूरे हॉल में एकदम से खामोशी फैल गई। मन्नत ने जो सवाल किया था उस जवाब कोई दे नहीं पा रहा था। हर साल ऐसा होता था। रायजादा परिवार के 3 लोग कुछ दिन के लिए कहीं जाते थे। कहाँ जाते थे कोई नहीं जानता था, लेकिन कभी भी बच्चों को लेकर नहीं जाते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि करण और तरुण दोनों ही घर पर नहीं थे। करण को अद्रिक ने भेज दिया था जलन के मारे, और तरुण को सच में ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग थी। वह सुबह 5 बजे निकला था और उसे 2 या 3 दिन लगने वाले थे। मन्नत की दादी शांति से कहती है, हम लोग कहाँ जाएंगे, बूढ़े लोग हैं, मन की शांति के लिए आश्रम जाते हैं। वहां पर बच्चों का कोई काम नहीं होता। और वो गुस्से से अपने बेटे और बहू को घूर भी रही थी, क्योंकि वह लोग कुछ भी बोल देते हैं, बाद में उनसे बात संभालती भी नहीं जाती। मन्नत थोड़ा सा डरते हुए कहती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तरुण भाई के साथ भेज देते। इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ। वैशाली जी खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। सुबह वो तरुण को रोकना चाहती थी, पर अगर वो तरुण को रोकती तो वो उनसे 1000 सवाल करता। उनके पास एक भी जवाब नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि अपने बच्चों को कैसे समझाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए लाइक एंड कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।